है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है ताकि आपका स्टार्टिंग से ही काम इतना सिस्टमेटिक चले कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। जो बच्चे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं या जो मेरे वीडियोस रेगुलर चाहते हैं या जो लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम मीटिंग जो हम करते हैं, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट डाल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों के लिए या एमबीबीएस वालों के लिए मैं कब कौन सी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट्स अपने आप में कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है और तीनों के लिए अलग अलग बुक्स यूज़ करनी है हमें। एनाटॉमी के लिए सबसे की बुक जो है वो आपकी बीडी चौरसिया है। हर कोई वही यूज़ करता है, जो आपकी ओल्ड फैकल्टीज़ है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता है कि आपने आंसर आपका बीडी चौरसिया से लिखा होगा। इसके अलावा लोग जो है और दूसरी बुक्स भी यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट आई वोट सजेस्ट कि आप बीडी चौरसिया पे स्टिक करिए, वो अच्छी किताब है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी टफ बुक्स हैं जैसे ग्रेज एनाटॉमी वगैरह हो गया, उनको यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ रेफरेंस के लिए, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए उनको आप यूज़ नहीं कर सकते और मत करिएगा। फिजियोलॉजी के लिए आप सैम्बलिंगम यूज़ कर सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट बुक है, आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेटर है क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज हर चीज़ दी हुई है। आप इसके अलावा चाहो तो एकेजन भी यूज़ कर सकते हो, पर एकेजन मुझे थोड़ी सी टफ लगती है पढ़ने में, समझने में फर्स्ट ईयर के लेवल पर, और उससे आंसर राइटिंग तो वैसे बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी टफ लगती है सैम्बलिंगम के कंपैरिजन में। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि सैम्बलिंगम इज द बेस्ट बुक दैट यू कैन यूज़ फॉर आंसर राइटिंग। पर अब इस चीज़ को और बेटर कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एंड फॉर बायो एंड अगर आप फिजियोलॉजी में गाइटन गेराउंड यूज़ कर रहे हो तो जस्ट और जस्ट उसको रेफरेंस के लिए यूज़ करना, कभी कभार पढ़ने के लिए यूज़ करना, किसी टॉपिक की डिटेल में जाना हो तो ही यूज़ करना। उसको अपनी रेफरेंस बुक मेन मान करके मत चलना क्योंकि आंसर राइटिंग वहाँ से नहीं हो पाएगी। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण या वासुदेवन आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से ही लोग लिखते हैं मोस्टली आंसर्स, वो किताबें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप चाहो तो आप लिपिनकॉट पढ़ सकते हो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, हार्पर आप देख सकते हो, लेकिन लिपिनकॉट और हार्पर अगेन दीज आर टफ बुक्स। लिपिनकॉट इज ईजी बुक बट वहाँ से आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। हार्पर इज अ टफ बुक, वहाँ से पढ़ करके आप आंसर भी नहीं लिख पाओगे और समझ में आना भी हार्पर एक बहुत डिफिकल्ट किताब है। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टिक टू द बेसिक बुक्स जो हमारे इंडियन ऑथर्स की हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के आंसर्स लिखने के लिए। ओके, तो ये तो हुआ हमारा बेसिक बेसिक मटेरियल। इसके अलावा एनाटॉमी में आप एम्ब्रोलॉजी के लिए आईवी सिंह यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हिस्टोलॉजी के लिए भी शायद आईवी सिंह लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी वगैरह और एम्ब्रोलॉजी इतना छोटा सा पार्ट होता है कि इसके एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती नहीं है। नाउ वी विल कम टू द मेन थिंग कि हाउ टू राइट आंसर एंड हाउ शुड यू अप्रोच एनी टॉपिक। तो देखो, आज के टाइम में अगर 2025 की हम बात करते हैं, जिस तरह का हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम 2025 में अगर किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं तो वो आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से अप्रोच किया जाना चाहिए। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी जितनी अभी है। तो आज अगर मुझे कोई भी टॉपिक अप्रोच करना हो, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की, मान लीजिए मुझे एनाटॉमी में कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए डिसेक्शन चालू हो गया और मुझे एब्डोमेन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला काम, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर जाऊँगा तो सबसे मैं जाऊँगा यूट्यूब पर, या सबसे पहले मैं देखूंगा उससे रिलेटेड वीडियोस। सो जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, जिस भी ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ना है, या जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले जाओ यूट्यूब पर, उसके बारे में सर्च करो। आपको हो सकता है कि उस चीज़ पर बना हुआ बहुत अच्छा कोई वीडियो हो, आप कोई 3D एनिमेटेड कोई चीज़ हो, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ हो, किसी टीचर ने ऑलरेडी उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आराम से समझाया हुआ हो ऑनलाइन। सबसे पहले देखो वीडियोज़ देखने से हो क्या जाता है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। किसी ने अगर उस चीज़ पर मेहनत करी हुई है, किसी ने उस चीज़ को समझाया हुआ है, तो क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ना शुरू हुआ, अभी आप किया और आपको अभी कुछ नहीं आता था, लेकिन अगर आप एक आध घंटे यूट्यूब पे सर्च करके ढंग अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल करके देख लेते हो, तो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के स्पैन में आपको इतना नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनकी सबसे देखो सबसे ज़्यादा मारा हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आने लगते लोगों को। तो जितना ज़्यादा आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो जैसे ही आप वीडियोस देखोगे आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसके बाद आप किसी भी मटेरियल को पढ़ते हो या किसी भी बुक से पढ़ते हो, आपके लिए वो बुक से पढ़ना बहुत आसान होगा। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज दैट, फर्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले वीडियोस देखोगे। चाहे आपने कोई पीडब्ल्यू का ले रखा हो, फर्स्ट ईयर का मैरो का ले रखा हो, प्रेपरेटर का ले रखा हो, या आप यूट्यूब से देख रहे हो, फ्री ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप देखो उस टॉपिक के वीडियोज़। उसके वीडियोज़ देखने के बाद फिर आप आओ, अभी बुक पर नहीं, फिर आप आओगे आपकी कोचिंग के नोट्स पर। जो भी कोचिंग के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे पीडब्ल्यू का यूज़ कर रहे हो, मैरो का यूज़ कर रहे हो, प्रेपरेटर का यूज़ कर रहे हो, या किसी भी टीचर का यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। सबसे पहले देखो उनके नोट्स को, क्योंकि क्या होता है जब टीचर्स नोट्स बनाते हैं तो सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स इंडियन ऑथर्स के हिसाब से वो सारी चीज़ों को ले करके और उनके खुद के एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से वो सिस्टमेटिकली पहले नोट्स आपके लिए बना देते हैं। तो उन नोट्स को पढ़ना आपको बहुत ईजी पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा इन कंपेरिजन टू अगर आप सीधे बुक पर जाओगे तो नोट्स पहले पढ़ो। नोट्स पढ़ने से आपको वो चीज़ बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी
जाएगी, क्योंकि नोट्स एकदम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको कहीं से कोई पीपीटी मिल जाती है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एम्स की बात करता हूँ, एम्स में लोग रेफरेंस बुक से ज़्यादा फॉलो करते हैं पीपीटी, क्योंकि जब पीपीटी बनाई जाती है तो पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत की जाती है। तो से फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने कोई पीपीटी शेयर करी है, या आपको किसी और इंस्टीट्यूट की उसी टॉपिक पर बनी बनाई पीपीटी मिल जाती है, या कहीं से भी पीपीटी आपकी अरेंज हो जाती है से फॉर एग्जांपल, तो आप उस पीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या किया, पहले वीडियोज़ देखे, फिर आपने कोचिंग के नोट्स देखे, बने बनाए नोट्स देखे, आपने पीपीटीज वगैरह को यूज़ कर लिया। जब इतना आप कर लोगे, ये काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये काम आपका किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने बैठोगे तो वीडियोस देखने में मान लीजिए 1 घंटा, और आपको ये नोट्स वगैरह पलटाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। इसके बाद आप जाओ अब अपनी रेफरेंस बुक पर, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी के लिए बीडीसी यूज़ कर रहे हो, आप बीडीसी में देखो कि किस चीज़ को उन्होंने कहाँ पर दिया हुआ है, किसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है, और आप अब देखो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा क्या गया है। देखो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, पर अब आपको सिलेक्टिवली होना होगा कि यूनिवर्सिटी पिछले 5 साल में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था। अब आप उठाओगे उस क्वेश्चन को, आपकी रेफरेंस बुक में देखोगे कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और आपने अब तक नोट्स वगैरह और सारा तो देख ही लिया, तो उसमें भी आपको पता है कि अगर हो सकता है वो आंसर ऑलरेडी बना बनाया लिखा हुआ किसी नोट्स में ज़्यादा अच्छा दे रखा हो। तो आप इन सारे मटेरियल्स को यूज करके अब यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 10 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। इस तरह से आप वीडियोस, नोट्स और उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक को यूज करके एक परफेक्ट आंसर लिखोगे। क्योंकि देखो आपकी जो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ना, बहुत अनसर्टेन है, बहुत बड़ा है, और हर इंसान अलग अलग मटेरियल यूज करता है। सो योर मेन गोल शुड बी कि इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में आपके पास आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, एटलीस्ट एक चीज हो जो सर्टेन हो, कि आपको पता है कि एक जगह पर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ, वहां से मैं सीधे अब पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। अगर आप सीधे किसी के बने बनाए नोट्स ले लोगे और सीधे वहीं से याद करना शुरू कर लोगे, तो वो भी आपका काम चल जाएगा, और लोग करते भी हैं ऐसा, और जब एग्जाम बहुत पास होता है तो हम ये फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सीधे नोट्स पे चले जाओगे, वीडियोस नहीं देखोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे। सो इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इट्स जस्ट लाइक जैसा आपका फिजिक्स होता था, कि फिजिक्स में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के क्लियर हैं तो आगे फिजिक्स आप कितनी भी पढ़ लो आपको ईजी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो आपको आगे प्रॉब्लम आती थी। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में अगर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से अगर कर लोगे तो आपको आगे से आप सर्जरी पढ़ो, ऑर्थो पढ़ो, आप पैथो पढ़ोगे, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आपको ईजी पड़ेगा। सो वीडियोस देखने हैं, नोट्स यूज करने हैं, फिर उसके बाद अपने रेफरेंस बुक को यूज करके पास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चन उनको देख करके अपने पास प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इन द सेम वे फिजियोलॉजी में पहले आपको वीडियोस देखने हैं, चाहे किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, उनके नोट्स देखने हैं, फिर सैम्बोलिंगम देखना है, एके जैन देखना है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उसके नोट्स बनाने हैं। सेम इन बायोकेमिस्ट्री, वीडियोस देखने हैं। बायोकेमिस्ट्री में खास करके बहुत सारा जो वीडियोस होंगे उनके उनमें साइकिल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे वो, लेकिन फिर भी डिसीजेस के बारे में वो कोरिलेट कर देते हैं और बता देते हैं कि आंसर में लिखना क्या क्या है। सो आप वीडियोस देखोगे, आप अपने नोट्स फॉलो करोगे बायोकेमिस्ट्री के बने बनाए, अगर आपको कुछ मिल जाते हैं तो फिर आप अपने रेफरेंस बुक्स उठाओगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो देखोगे, और उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाओगे। योर मेन गोल शुड बी कि आपके पास आपके खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स हों। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे बने बनाए नोट्स अगर बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो क्या मैं उसको फिर से लिखूं अपने पास या फिर से नोट्स बनाऊं? तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत तो लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखना है और लिखने की आदत हमारी चली जाती है। अगर नहीं गई है अभी तक तो भी साल भर में आपकी आदत चली जाएगी जब फाइनल एग्जाम आप देने बैठोगे। सो थोड़े बहुत नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई नोट्स ऑलरेडी या आंसर ऑलरेडी बहुत परफेक्ट दिया हुआ है और मुझे उसको बनाने की फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास एक सिस्टमेटिक जगह पर रख लो। पर द मेन गोल शुड बी कि आपके पास एक कॉपी में आपका पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एनाटॉमी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे फिजियोलॉजी हो। एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर प्रैक्टिकल्स। कोई भी प्रैक्टिकल है जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में आप देखोगे एक बार, उसके बारे में घर पर आकर पढ़ोगे, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आप देखोगे, उसके बाद उसमें आपको प्रैक्टिकल में कॉलेज में क्या क्या पूछा गया, प्लस आपकी जो बुक में क्या क्या दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड कुछ जो चीजें होती है कि ये तो चीजें प्रैक्टिकल में पूछी ही जानी है, उनके पास वो आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे हुए होने चाहिए कि ये चीज वो पूछते हैं और इस चीज का आंसर ये है। अगर आप आंसर अपने पास नहीं भी लिख रहे हो प्रैक्टिकल में कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया, इसका आंसर ये है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बुक में पढ़ना कहां से, वो आपके पास आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए कि इस पेज नंबर में यहां पर ये आंसर दिया हुआ है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल बी वेरी इजी। और इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इतने स्ट्रांग आपके हो चुके होंगे, क्योंकि न सिर्फ आपने किताबों से पढ़ा है, आपने 3 डायमेंशनल उन चीजों को वीडियोस के फॉर्म में कई जगह पर देखा भी है और बार बार देखा है। तो जितना आप रिलाई करोगे पहले वीडियोस पर, उतना अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद किताबें पढ़ना आपके लिए उतना ही ईजी होगा। एंड वन मोर थिंग, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, कई बार होगा कि आप अटकोगे कई जगह पर, कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। कई बार आपको एनाटॉमी में बहुत सारी ऐसी होंगी कि एंटीरियर क्या हो गया, पोस्टीरियर क्या हो गया, लेटरल क्या हो गया, नहीं समझ में आएंगी। उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू आप किसी भी चीज़ को डाल करके तुरंत उस चीज़ का अपने क्लैरिटी ले सकते हो।
जहाँ अटको वहाँ तुरंत पहले रुको, पहले समझो कि क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ की क्लैरिटी लो, तभी आगे बढ़ो। अपने डाउट्स को अपने मन में रखना नहीं है, किताबों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपना, और अपने वीडियोस के थ्रू अपने उन डाउट्स को क्लियर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। क्योंकि आप क्या हुआ, अगर आज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कल को आपको सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में और आगे पीजी में सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत आसान होगा। और अगर आपने अभी अच्छे से अपने दिमाग में चीज़ें, एक कॉन्सेप्ट बैठा लिया, तो कल को जब आप पीजी की तैयारी करने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन सेंस से आते हैं, जो आपने कॉमनली अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में देखा होगा। तो अगर आप अभी से बहुत अच्छे से करते हुए जाओगे तो आपको आगे चल के पीजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पीजी के एग्जाम में जो आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे, क्योंकि आपने आपका एमबीबीएस बहुत ढंग से किया हुआ है। सो हमारे बुक्स के बारे में बात हो गई, किस तरह से हमको अप्रोच करना है उसके बारे में बात हो गई। इंटरनेट पे जो हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उनकी एक लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चैनल्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे मुझे लगे कि सही है, ठीक है। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे, यू विल बी एबल टू वेरी इजीली क्लियर योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्जामिनेशन एंड सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन जो भी आपके आने वाले हैं। सो हम इस बारे में, मेरा डिस्कशन बच्चों से होता रहता है। अभी एक पहली मीटिंग मैं कर चुका हूँ। अभी आई विल अगेन कंडक्ट ए मीटिंग ऑन 26 अक्टूबर। सो जिन लोगों को वो मीटिंग ज्वाइन करनी हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों को, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर कैसे क्लियर करना है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा गूगल मीट की, जिस पर हमारा डिस्कशन होगा। सो आई होप यू आर ऑल वेल, and right now I am recording this video from a hotel room because I am in Pune, and I am here attending a conference in AFMC. So hope you guys are doing well, and let's meet in another video. Thank you.